हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। ये ऑल नेम रिएक्शंस का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट वीडियो में मैंने ट्राई किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेम रिएक्शन कवर अप करूं, बट रह गई थी। जो रह गई थी वो मैं इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगी। तो पार्ट वन में हमने कवर की थी टोटल 11 नेम रिएक्शंस, यानी कि गेटम एंड कॉच रिएक्शंस हमारी पार्ट वन में है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखो। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, जो कि है 12 रिएक्शन, यानी कि रोजमिन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, हम एसिड क्लोराइड से बनाते हैं एल्डिहाइड बनाते हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। ठीक है, PD हमारा क्या होता है, PD हमारा होता है पैलेडियम, और BaSO4 होता है हमारा बैरियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिएजेंट है। ठीक है, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और ये हमारा बन गया है एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, CH3CHO प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, हमारी गैस बाहर निकल गई है। ये हमारी रिएक्शन थी रोजमिन रिएक्शन। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना गाइज। तो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। तो एल्किल साइनाइड का ये फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमारा N जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl। ठीक है, रिडक्शन होता है इस रिएक्शन में भी, और हमारा क्या बन जाता है, ये एल्डिहाइड बना लेता है। तो बेसिकली रिएजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है स्टीफन रिएक्शन में, SnCl2 और HCl। SnCl2 हमारा क्या होता है, स्टोनिस क्लोराइड होता है, और HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब हमने अपनी जो पहली रिएक्शन पढ़ी थी, यानी कि रोजमिन रिएक्शन, उस रिएक्शन में भी हमने क्या बनाया था, रोजमिन रिएक्शन में भी हमने क्या बनाया था, एसिटिल्डिहाइड बनाया था। बट रिएजेंट क्या था, हमारा अलग था। रिएजेंट हमारा था PD और BaSO4। बट स्टीफन रिएक्शन में हमारा रिएजेंट है स्टोनियस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्टीफन रिएक्शन और रोजमिन रिएक्शन में। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है 14 रिएक्शन, जो कि है क्लीमेंजन रिएक्शन। क्लीमेंजन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से हम क्या करते हैं, एल्केन बनाते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और मरकरी। ठीक है, जिंक और मरकरी, Zn हमारा होता है जिंक और Hg हमारा होता है मरकरी। तो हमारे ये क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है, और उसको क्या, ये क्या करता है, वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यही रिएक्शन क्या होती है, हमारी क्लीमेंजन रिएक्शन होती है। ध्यान रखना, क्लीमेंजन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, सब्सटेंट जो यूज़ होता है वो हमारा होता है जिंक और मरकरी। ठीक है, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग रिएजेंट जो यूज़ होता है वो हमारा यूज़ होता है जिंक और मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी 15 रिएक्शन पे, जो कि वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन होता है, तो हमारा क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड लिया। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड हमने और किस में लिया था, क्लीमेंजन रिडक्शन में भी लिया था। तो देखो इसमें भी रिडक्शन हो रहा है क्लीमेंजन। अभी हमने 14 रिएक्शन जो पढ़ी थी क्लीमेंजन रिडक्शन, इसमें भी रिडक्शन था, इसमें भी हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। तो इसकी रिएक्शन करानी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा बना लेता है CH3 डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथेन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बना लेता है, ये एल्केन बना लेता है। गाइज ध्यान रखना, हमने क्लीमेंजन रिडक्शन में भी एल्केन बनाया था, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में भी हम क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। बट हमारा कॉरस्पॉन्डिंग रिएजेंट क्या है, अलग अलग है। क्लेमेंजन रिडक्शन में हमने जिंक और मरकरी लिया था, और वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में हमने क्या लिया है, हमने लिया है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और KOH हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट ये हमारी थी वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट हम रिएक्शन पे चलते हैं, जो कि है 15 रिएक्शन। हमारी 16 रिएक्शन है हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से पूछा जा सकता है कि आयोडोफॉर्म कैसे बनाना है और हेलोफॉर्म कैसे बनाना है। आयोडोफॉर्म इतना नहीं पूछा जाता, बट हेलोफॉर्म पूछा जा सकता है। हेलोफॉर्म का हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तो ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। तो क्या होता है इसमें, हेलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म हम कैसे बनाते हैं, देखो हम क्या लेते हैं, आयोडोफॉर्म बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, एथिल
एथिल अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHI3 प्लस हमारे बना लेता है सोडियम फॉर्मेट यानी कि COONA, और Na यानी कि सोडियम आयोडाइन बनाता है और क्या कहता है 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकाल देता है। तो ये हमारा क्या एथिल अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की प्रेजेंस में की रिएक्शन कराने पर हमारा क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है हमारा। क्लोरोफॉर्म को हेलोफॉर्म भी बोलते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो हमारा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बनता है जब हम एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारा क्या बना लेता है, हेलोफॉर्म बना लेता है और हेलोफॉर्म बना लेता है, और हमारा क्या बना है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो ये भी अच्छे से प्रिपेयर करना। अब हम जाते हैं अपने 17 रिएक्शन पे। 17 रिएक्शन जो है एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन ये किस में होती है, एल्डिहाइड और कीटोन में होती है, ठीक। तो ये क्या एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या हम मोस्टली क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें वाटर को करते हैं रिमूव। हम बेसिकली एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं। देखो 2 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं एसीटोन के। अब देखो यार ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एसीटोन की स्ट्रक्चर है, अगर हम यही एसीटोन को ऐसे करके लिख देते हैं तो कोई फ़र्क है नहीं, है ना। एसीटोन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो ये क्या है, कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप है, ठीक है, और क्या है, CH3 है। तो एक कार्बन CH3, 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, C के ऊपर कीटोन ग्रुप, और ये क्या हो गया, CH3 हो गया। तो ये भी एसीटोन है और ये भी एसीटोन है, पर फ़र्क कितना है, हमने एसीटोन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इसकी रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बना लेता है, ये कीटोल बना लेता है। तो अब देखो यार, अल्फ़ा बीटा और गामा कार्बन आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो अल्फ़ा बीटा और गामा कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन वो होता है जब हमारी क्या होता है कि जब हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है उससे पहला वाला कार्बन जो हमारा अटैच होता है वो हमारा अल्फ़ा कार्बन होता है। उस पहले वाले से जो सेकंड कार्बन होता है उसको हम बीटा बोलते हैं, और उससे थर्ड वाले कार्बन को हम गामा बोलते हैं, ठीक है, गामा कार्बन। अब देखो यार इसको देखो, तो ठीक है हमारा कीटोल बन गया। इसको हम दूसरे नेम से भी बोल सकते हैं, यानी कि IUPAC नेम इसका होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो हमारा ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब हमारे पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। कीटोन ग्रुप से पहला कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो अल्फा होगा, दूसरा कार्बन जो जुड़ा हुआ होगा वो बीटा होगा। अब देखो ठीक है, और बाकी का अब देखो इस स्ट्रक्चर में देखो पहले कार्बन से क्या कीटोन जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन हमारा अल्फा होगा। इसमें हाइड्रोजन अल्फा, ये हाइड्रोजन अल्फा, ये हाइड्रोजन अल्फा, और ये कार्बन भी अल्फा। दूसरा वाला जो जुड़ा होता तो उसको हम बोलते कि बीटा कार्बन, उसका उसमें जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन होता है और बीटा कार्बन होता है। ये हमारी रिएक्शन है एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में हमारा क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स लेते हैं, ठीक है। हमने लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है बेसिकली कंसनट्रेटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या बनाते हैं, हम सोडियम एसीटेट बनाते हैं और क्या करते हैं, अल्कोहल, ठीक है। तो अब देखो हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लिए, ठीक है। अब ये क्या कर लेगा, CH2 पहले सबसे पहले अल्कोहल बना लेगा। अल्कोहल बनाने के बाद हमारा क्या बचा, सोडियम एसीटेट। तो ये वाली जो रिएक्शन थी हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन है। हम अपनी इसमें रिएजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हमने एल्डिहाइड के लिए हैं और हमारा क्या बन गया, सोडियम एसीटेट और अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल ग्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल ग्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमारा रिएजेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना लेता है, एसिटोफिनोल बना लेता है, और हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड हमारी गैस क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है, हेलो एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम से। देखो ये जो ग्रिग्नार्ड है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनको क्या हुआ था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो इन्होंने ये रिएक्शन दी थी। इसमें रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि हेलो एल्कीन
की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, तो ये क्या बना लेता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेता है, यानी कि RMgX। देखो RMgX, इसको हम RMgX को हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं हम, देखो आर जो है वो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है, Mg हमारा क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा मेटेलिक पार्ट, और ये ऑर्गेनिक पार्ट और मेटेलिक पार्ट हमारा क्या होगा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी हमारी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। एक बार और फिर से बता देती हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हेलो एल्केन की रिएक्शन हम कराते हैं मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, तो ये हमारा क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। इसको हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर हमारा क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, मैग्नीशियम हमारा मेटेलिक पार्ट है, तो ऑर्गेनिक पार्ट और मेटेलिक पार्ट इन दोनों को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी 21 रिएक्शन, जो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन और फिशर स्टेरिफिकेशन। देखो इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 हमारे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, हमारा डिहाइड्रेशन रिएजेंट है। डिहाइड्रेशन मतलब ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये क्या है, H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बना लेता है, एस्टर बना लेता है और वाटर को करता है बाहर निकाल देता है। तो H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो कि और P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। H2SO4 और P2O5 हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन रिएजेंट है, दोनों के दोनों। डिहाइड्रेशन रिएजेंट मतलब कि ये हमारा क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं। तो ये रिएक्शन थे हमारी 21 रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन और फिशर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पर हम बढ़ते हैं अपनी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम सोडियम एल्कोऑक्साइड, ठीक है, एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, और ये कराते कैसे हैं, SN2 से कराते हैं। देखो SN2 क्या होता है, हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिक्यूलर। ठीक है, तो जब हम क्या कराते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं एल्केल हैलाइड से, तो ये हमारा क्या बना लेता है, ईथर बना लेता है। और सोडियम हैलाइड क्या होता है, अपना अलग निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी, सिंपल रिएक्शंस हैं बेसिकली, अच्छे से करोगे तो अच्छा स्कोर करोगे। और ये रिएक्शन आती है तो इसको हल्के में मत लेना। तो यही रिएक्शन थी हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे हम जाते हैं जो कि 23 रिएक्शन, 23rd रिएक्शन है डाइजोलेशन रिएक्शन। देखो डाइजोलेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि डाइजोलेशन रिएक्शन में हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की। एनिलीन ये जो है ये हमारा एनिलीन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से। अब देखो HONO, ये क्या है, HONO। यार देखो HONO को हम एक और फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, HNO2 लिखो या HONO लिखो। ठीक है, अब देखो यार ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 है ऑक्सीजन हमारा, ये रे 2। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, कैसे भी लिख लो, बात ही एक है। तो ठीक है, जब हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से और HCl से, हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 273 से 278 केल्विन, और सेल्सियस में देखें तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेता है, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये रिएक्शन कहलाती है हमारी डाइजोलेशन रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हमारा क्या होता है, देखो इटार्ड रिएक्शन 24th रिएक्शंस पे हैं जो कि इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हमारा क्या होता है, हम रिएक्शन कराते हैं टुलिन, तो हम इसमें रिएक्शन कराते हैं टोलिन की किसके साथ, क्लोरोमिल क्लोराइड के साथ। क्लोरोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। CS2 हमारा क्या होता है,
कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। CH2 हमारा क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इन द प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बना लेता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है और ये क्या बना लेता है, बेंजीन हैलाइड बना लेता है। देखो एक बार फिर से बताती हूँ, मेरी टंग थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि एटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, टॉयलिन की रिएक्शन कराते हैं। टॉयलिन की रिएक्शन कराते हैं क्रोमील क्लोराइड से। क्रोमील क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2 और Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये हमारा क्या बना लेता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जब हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन एल्डिहाइड बना लेता है, ठीक है। यही रिएक्शन थी हमारी टार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने 25th रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हेल-वोलार्ड ज़ेलिस्की रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCH2COOH। इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा बना लेता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये इससे इस रिएक्शन से हमारा क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाना होता है हमें, ठीक है। अब एक्स हमारे क्या हैलोजन है, एक्स हैलोजन है तो यहाँ